गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रट्टू तोता। तोते के बारे में आज हम जानेंगे। इस लेसन में हमें दिखाया हुआ है कि तोता और मैना ही ऐसे पक्षी हैं जो अदल बदल कर बोली बोल लेते हैं। तोते को जैसा सिखाओ वो वैसा बोलता है। वह मनुष्य की भी नकल कर सकता है, लेकिन यह प्रश्न उठता है कि वह मनुष्य की बोली कैसे बोल लेता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें थाईलैंड की एक लोक कथा में मिलता है। प्राचीन काल में थाईलैंड में एक पक्षी होता था जो थोड़ा बहुत सिखाने पर मनुष्य की बोली बोल लेता था। अपने विचार भी मनुष्य की बोली में प्रकट कर लेता था, जिसका नाम था लोरीकीट। एक किसान ने एक पक्षी पाला हुआ था लोरीकीट नाम का। वह जब खेत में जाता था तो लोरीकीट को पिंजरे में बंद करके उसको अपने साथ ले जाता था और वहाँ उसे पेड़ की शाखा से उसका पिंजरा टांग देता था। एक दिन किसान ने खेत में आकर देखा कि पड़ोसी की भैंस ने उसके खेत को चर लिया है। तो उसको किसान को गुस्सा आया, तो उसने उस भैंस को अपने घर में छुपा लिया और उसका दूध भी निकाल कर पी लिया। जब पड़ोसी अपनी भैंस को खोजते खोजते वहाँ आया तो उसने किसान से पूछा, तो किसान ने उसे साफ मना कर दिया कि मैंने तुम्हारी भैंस को नहीं देखा। लेकिन लोरीकीट पक्षी ने उसे बता दिया कि मेरे मालिक ने तुम्हारी भैंस को वहाँ अपने कमरे में छुपा रखा है। तो यह सुनकर पड़ोसी ने किसान के घर की तलाशी ली तो उसे अपनी भैंस मिल गई। लेकिन किसान इस बात को अस्वीकार करता रहा कि मैंने तुम्हारी भैंस, ये तो मेरी भैंस है, मैंने तुम्हारी भैंस नहीं छुपाई है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि ये तुम्हारी भैंस है? तो पड़ोसी को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने अदालत में मुकदमा दायर करने की सोची। पड़ोसी ने सोचा कि गवाही के तौर पर मैं लोरीकीट पक्षी को अदालत में पेश कर दूंगा। तो जब किसान को इस बात का पता लगा तो वह डर गया और उसने लोरीकीट को किसी भी तरह झूठा सिद्ध करने के लिए युक्ति सोची। किसान ने लोरीकीट को पिंजरे से निकालकर एक घड़े में बंद कर दिया। घड़े का मुंह ऊपर से बांध दिया। घड़े में तो अंधेरा हो गया, बाहर चांदनी रात थी, मगर घड़े में बंद लोरीकीट को लगा कि रात अंधेरी है। फिर उस किसान ने घड़े पर धीरे धीरे थाप मारना आरंभ किया। लोरीकीट को लगा कि बादल गरज रहे हैं। फिर किसान ने पानी के छिड़काव किया उसके कपड़े पर, घड़े पर बंधे कपड़े पर। तो लोरीकीट को लगा कि रिमझिम बारिश हो रही है। दूसरे दिन मुकदमे की सुनवाई थी। पड़ोसी ने गवाही के रूप में लोरीकीट को बुलाया। जज ने लोरीकीट से पूछा, किसान का यह पड़ोसी कहता है कि किसान ने उसकी भैंस चुरा ली थी। तो लोरीकीट ने जो भी आंखों से देखा वो सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। इस पर पड़ोसी बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु किसान ने जज से कहा कि यह तो पक्षी है और पक्षी प्राय झूठ बोलता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जज ने पूछा कि पक्षी झूठ बोलता है, इसका क्या प्रमाण है? किसान ने कहा, आप इससे कोई दूसरा प्रश्न पूछ के देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो किसान ही उससे प्रश्न पूछता है कि लोरीकीट बता कि कल का मौसम कैसा था। लोरीकीट तो घड़े में बंद था, उसे रात अंधेरी थी। लोरीकीट ने जवाब दिया कि रात अंधेरी थी, बादल गरज रहे थे, पानी भी बरस रहा था। लोरीकीट का जवाब सुनकर सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। जज और अन्य लोगों को लगा कि लोरीकीट तो झूठ बोलता है, क्योंकि पिछली रात तो चांदनी रात थी, न बादल गरज रहे थे और न पानी बरस रहा था। जज ने किसान को निर्दोष समझकर छोड़ दिया। उस दिन से लोगों ने समझ लिया कि लोरीकीट पक्षी झूठा पक्षी है, इसे पालना नहीं चाहिए। सब ने पिंजरे खोलकर पक्षी को उड़ा दिया। फिर एक दिन उसकी भेंट एक हरे रंग के पक्षी के साथ हुई, जिसका नाम तोता था। तोते ने कहा, मैं मनुष्य की तरह बोली दोहरा सकता हूँ, उसकी बोली में भी बात कर सकता हूँ। मैं मनुष्यों के एक अच्छे देश की तलाश में हूँ जहाँ मैं सम्मान से रह सकूँ। लोरीकीट ने कहा, जो गुण तुम्हारे अंदर हैं वो ही गुण मेरे अंदर भी हैं। मुझे किसान ने पाला, प्यार से पाला लेकिन अब उसने मुझे अपमानित करके निकाल दिया है। मैं तो अब मनुष्यों के बीच से रहना नहीं चाहता हूँ, और अगर तुम रहना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो और उसे मान लेना। लोरीकीट ने अपना सारा किस्सा सुनाया
और मनुष्यों के बीच रहते हुए तुम उनकी बोली को दोहराते रहना, जैसा वे कहें वैसे कहते रहना, कभी भूल कर भी अपनी ओर से कुछ नहीं कहना, वरना मेरी जो हालत हुई वही तुम्हारी भी होगी। लोरीकीट ने उसे समझा दिया। लोरीकीट की सीख को तोते ने ध्यान से सुना, उसे धन्यवाद दिया और मनुष्य की बस्ती की ओर चल पड़ा। जब मनुष्यों को यह मालूम हुआ कि लोरीकीट से अधिक सुंदर एक पक्षी आया है जो उनकी बोली भी बोलता है, उन्हें बड़े स्नेह से लोगों ने उसे पाला। तोते और उसके वंशजों ने आज तक लोरीकीट पक्षी की सीख को नहीं भुलाया। वे मनुष्यों की बोली को केवल दोहराते हैं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते हैं।